हरियाणा के कैंपेन में आखिरी दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाली। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई रैलियां और रोड शो किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और संजय सिंह ने छोटी छोटी कई सभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हुई। आज महेंद्रगढ़ और नूह की रैली में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, मोहब्बत की दुकान की बात की, फिर महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसा ट्रांसफर करने की बात भी कही। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, नफरत का बाजार खोलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है और इसमें बीजेपी का उड़ना तय है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है, नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है, हरियाणा में तूफान आ रहा है, और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी, और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट 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 अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट खटाखट जेब के अंदर। राहुल को आज हर मुद्दे पर तुरंत जवाब मिला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलवल और सोनीपत में रैलियों में कहा, कांग्रेसियों से बड़ा झूठा और कोई नहीं है। हिमाचल में राहुल गांधी ने महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए खटाखट ट्रांसफर करने का वादा किया था। वहां महिलाएं अभी भी पैसे का इंतजार कर रही हैं, और अब हरियाणा में राहुल गांधी हर महीने 2000 रुपए ट्रांसफर करने की बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हिमंता ने कहा, राहुल के खटाखट के चक्कर में फंसने के बजाय उन्हें फटाफट विदा करने की जरूरत है, और हरियाणा के लोग यही करेंगे। ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, ये झूठ बोलने में सदागर है। झूठ बोलने में उनका साथ कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। ये खटाखट बाबा ने क्या बोला था कि हमारा सरकार आने से हम हिमाचल प्रदेश में मां का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया डालूंगे। आज आप हरियाणा से हिमाचल बहुत दूर नहीं है। अब हिमाचल को कोई भी मां को पूछिए क्या 1500 रुपया मिला है, सब बोलेगा नहीं मिला है। अभी फिर हरियाणा में आके झूठ बोल रहा है कि हमारा सरकार आने से हम मां का बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में कहा, कांग्रेस खर्ची और पर्ची पर चलती है, झूठे वादे और लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, संविधान को खत्म करने का डर दिखा रहे हैं, आरक्षण खत्म होने का झूठ फैला रहे हैं, लेकिन अब जनता उनकी असलियत जान चुकी है। योगी ने कहा कि खटाखट पैसा ट्रांसफर करने का लालच देने वालों को हरियाणा के लोगों ने सफा चट करने का मन बना लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे, और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए
और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के जबरदस्त कैंपेनर हैं। वो विरोधियों पर वहां चोट करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने बार बार आरक्षण का इशू उठाया। इसकी दो वजह हैं। अमेरिका में राहुल ने कह दिया था कि समय आने पर कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी। दूसरा, पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को साइडलाइन किया, उन्हें न तो विधानसभा का चुनाव लड़ने दिया और न ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने दिया। शैलजा हरियाणा के दलित समाज में काफी प्रभाव रखती हैं। ये दोनों बातें कांग्रेस को परेशान कर रही हैं। इसीलिए आज शैलजा को सोनिया गांधी से मिलवाया गया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पब्लिक मीटिंग में बार बार आरक्षण पर सफाई दी थी। उन्होंने बार बार कहा था कि कांग्रेस का आरक्षण को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है, पर कांग्रेस को डर है कहीं आखिरी मिनट पर दलित वोट न खिसक जाए। इसीलिए दलित वोटों पर पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उसका एक एग्जाम्पल आज ही राहुल गांधी की रैली में दिखाई दिया, जहां ऐसा लगा कि राहुल ने बेमन से अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल किया। अशोक तंवर एक जमाने में राहुल गांधी के फेवरेट थे। वो सिरसा से एमपी थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इसी वजह से राहुल उनसे काफी नाराज थे। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में अशोक तंवर ने आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को कुमारी शैलजा ने हराया था। अब भूपेंद्र हुड्डा अशोक तंवर को वापस कांग्रेस में ले आए। महेंद्रगढ़ की रैली में जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, उसी वक्त अशोक तंवर के कांग्रेस में आने का ऐलान किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को राहुल गांधी से मिलवाया, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे ज्यादा बात नहीं की। मजे की बात है कि कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटे पहले तक अशोक तंवर सफीदों में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब योगी सफीदों में रैली करने पहुंचे, उस वक्त अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुंच गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अशोक तंवर को वही पार्टी में लाए हैं। अशोक तंवर के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। अशोक तंवर साहब शामिल हो गए, सबका स्वागत है। अशोक तंवर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वो एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से सांसद बने। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। 2014 में राहुल गांधी ने अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन में टिकट बंटवारे से नाराज होकर तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब अशोक तंवर ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। 2021 में अशोक तंवर ने अपनी पार्टी बनाई, कामयाब नहीं हुए तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 6 महीने बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन अशोक तंवर 2.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव हारे। 5 महीने बाद आज फिर कांग्रेस में पहुंच गए, जो कुमारी शैलजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी के नेता अनिल विज ने अशोक तंवर को प्रवासी पंछी बताया। कहा प्रवासी पक्षियों के न आने से फर्क पड़ता है न जाने से। ये राजनीति में ना कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं,
वो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ये उसी प्रवृत्ति के आदमी। नोट करने वाली बात यह कि जिस वक्त हरियाणा में अशोक तंवर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त कुमारी शैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रही थी। कुमारी शैलजा दलित नेता हैं, अशोक तंवर भी दलित समाज से आते हैं। कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को चुनाव में हराया था, इसलिए अशोक तंवर का कांग्रेस में आना कुमारी शैलजा को अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है। सोनिया गांधी से आज उनकी क्या बात हुई, इस पर भी कुमारी शैलजा ने कुछ नहीं बताया। वो 10 जनपद से निकली और मीडिया से बात किए बगैर निकल गई।